हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट डिजाइनर ब्लाउज की स्टिचिंग। और इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो जिसके लिए हमारा एक नेट का कपड़ा है, जिसकी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम मेन कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे और उसको पिन अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। तो हमने इसके इस तरह से चारों ओर सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इसका गले का सेंटर निकालेंगे। इसका हम अब गला रेडी करेंगे। तो इस तरह हम इसको कैनवास से अटैच करके रेडी करेंगे गले को। इसके लिए इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और गले को इस तरह से सेंटर पर अटैच करेंगे अच्छे से। और इस तरह से हम कैनवास के पास सिलाई लगाते जाएंगे किनारी पर। यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़ते हुए कटिंग करनी है। उसके बाद हम गले के कपड़े को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला आसानी से फोल्ड हो सके। और हमें इसके अंदर की साइड पर इस तरह से किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है अंदर की ओर, जिससे कि हमारा गला परफेक्टली फोल्ड होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे कच्ची, जिसको हम तुरपाई के बाद निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो यहाँ से हम बैक सेल डालेंगे 4.5 इंच पर। इस तरह से हाफ हाफ इंच दोनों तरफ लेंगे और सल की लंबाई हम लेंगे 5 इंच। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। उस तरह दोनों साइड पर हमारे निशान लग जाएंगे।
तो इस तरह से हमने दोनों साइड डाल दिए हैं। अब हम बैक में पट्टी अटैच करेंगे। तो आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हम नीचे की साइड पे पट्टी को टक करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए बड़ी सिलाई लगाएंगे, जिसको हम तुरपाई के बाद निकाल देंगे। तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को सेट किया है। अब हम इसके भी चारों ओर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की भी कटिंग कर दी है। अब हम गले को रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन को कपड़े पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको गले पर अटैच करेंगे। और इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट करेंगे हम। सेम प्रोसेस के साथ जैसे हमने बैक पार्ट में किया था, उसी तरह से हमने फ्रंट भाग भी कंप्लीट कर लिया है और इसमें भी हमने कट लगा लिए। इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह यहाँ पर भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसको तुरपाई करने के बाद हम निकाल देंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और ये हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब हम प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट अटैच करेंगे साइड पर। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट है, जिनको हमने सेट कर लिया है इस तरह से। और इनके भी हमें चारों ओर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने चारों ओर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े की कट कर दिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सिलाई नीचे की ओर से लगाएंगे। प्रिंसेस कट में कभी भी सिलाई ऊपर से ना लगाए, नीचे से ऊपर की ओर ही लगाए, जिससे कि हमारा छोटा बड़ा कपड़ा रहेगा तो साइड पर निकल जाएगा। तो ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है, आराम से धीरे धीरे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग चुकी है और इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं पर भी सल वल कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्टली लगा है हमारा। अगर आप भी इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हो तो आपका भी कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा नहीं रहेगा। इसकी इस कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो इस तरह हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमारा कपड़ा परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए इस तरह से, और ये भी हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अब हम इसमें नीचे की ओर पट्टी अटैच करेंगे।
तरह से पट्टी को नीचे की ओर टक करते हैं उसको भी यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि पट्टी एकदम इजीली फोल्ड हो जाए। और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है, जिसको भी हम तुरपाई के बाद निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है पट्टी पर भी। अब हम आस्तीन को रेडी करेंगे। तो हमने राइट पार्ट दोनों अंदर की ओर रखा है। इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए तो इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी आस्तीन की सिलाई लग चुकी है। हम दूसरी को भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो हमने दोनों आस्तीन इसी तरह से रेडी कर ली है। तो दोनों को इस तरह राइट पार्ट अंदर की ओर रखेंगे बराबर करते हुए। इस तरह से पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। और हम जो हमारे आगे की भाग की ओर जो आस्तीन अटैच होगी उसमें इस तरह से हम कट करेंगे दोनों पार्ट और इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये आगे की ओर की स्लीव से। तो हम बैक पार्ट पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और दोनों के पार्ट राइट अंदर की ओर रखेंगे और इस तरह से हम कंधे पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे कंधे अटैच हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से निशान वाला भाग हम आगे की ओर रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पिन अटैच कर लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी एक साइड पर सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से अटैच कर ली है डबल डबल मशीन फेरते हुए दोनों के ऊपर। अब हम इसमें एक फ्रिल अटैच करेंगे जिससे कि हमारा ब्लाउज़ अच्छे से लुक देगा। उसके लिए हमने 5-5 इंच की पट्टियाँ कट करी है इस तरह से। तो हम फ्रिल वाला डिज़ाइनर ब्लाउज बनाएंगे इसमें, जिसके लिए हमने इस तरह से पट्टियाँ कट करी है और सबको इस तरह से जॉइंट किया है कि हमारे पास इतना लंबा कपड़ा नहीं रहता है, सबको हमको कट करके अटैच करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब हम इसको उल्टा रखते हुए इस तरह से यहाँ पर हल्का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह हमने पूरी फ्रिल में स्टिच लगा लिए। अगर बीच में कहीं छूट जाए तो आप उसको दोबारा से भी स्टिच लगा सकते हो। अब हम इसको पलटेंगे। ये हमारा उल्टा भाग है तो हम इसे सीधा करेंगे इस तरह से सुई की मदद से। जिस तरह से हम डोरी निकालते हैं उसी तरह से हमें फ्रिल को भी सीधा करना है। तो हमने पूरी फ्रिल को सीधा कर लिया इस तरह से। तो हमें इसके बीच में एक बड़ी सिलाई लगानी है जिसको हमें बाद में खींचना होगा इस तरह से। इस तरह से हमें अच्छे से सेट करते हुए इसके बीच में सिलाई लगानी है। तो हमने इस तरह से पूरी फ्रिल के बीच में सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमें दोनों में से एक धागे को पकड़कर इस तरह से खींचना है। इसको हमें सावधानी से खींचना होगा, धागा बीच में टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी फ्रिल बेकार हो जाएगी। तो इस तरह हमने पूरे धागों को खींचते हुए फ्रिल रेडी कर ली है। अब हम इसके गले पर इसको अटैच करेंगे पूरे राउंड में। तो इसके लिए हम पूरा राउंड एक बार चेक करेंगे कि हमारा कितना इंच का आ रहा है, कि हमारी फ्रिल उतनी तो है कि गले में लग जाएगी। एक बार हम चेक कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 37 आ रहा है, तो इसको भी हम चेक करेंगे एक बार। तो ये हमारा 37 से ज़्यादा है। तो एक्स्ट्रा फ्रिल को हम बाद में कट कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई को आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। किनारी पर हाफ इंच इधर छोड़ेंगे और हाफ इंच की फ्रिल इधर छोड़ेंगे और बीच में हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मुझे आपको अच्छे से समझाना है, इसलिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें।
बीच में आप इसको सेट भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है और हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। दोनों को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके बीच में एक लेस अटैच करेंगे। तो हमारे पास इस तरह की लेस है, तो इसको हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से। तो हमारी ये लेस अटैच हो चुकी है इसमें। तो ये फाइनली लुक इसका इस तरह से आया है। अब हम स्लीव्स पर भी इसी तरह से फ्रिल को अटैच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम आर्म होल नाप लेंगे पहले से। तो हमारा 8 इंच है, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए हम निशान लगाएंगे ताकि वहाँ से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करें। इस तरह से सिलाई के ऊपर सेंटर पे सेंटर मिलाते हुए हमें फ्रिल को स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने हमारी फ्रिल को अटैच कर लिया इस आस्तीन के साथ। और इस तरह हम इसमें भी लेस अटैच करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से लेस अटैच हो चुकी है। और इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी रेडी करेंगे। अब तो हमने हमारी दूसरी आस्तीन भी इसी तरह से रेडी कर ली है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे ब्लाउज का दोनों साइड से इस तरह से। तो हम इसमें साइड पर हुक लगाएंगे। तो हम लेफ़्ट साइड पर हुक लगाएंगे, तो इसलिए से यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर में पिन अटैच करेंगे। तो हमारी कमर 30 इंच है, जिसका 4th भाग होगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
हमारे आर्म होल है 8 इंच, तो हम इस तरह 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारे आस्तीन की गोलाई है 6 इंच, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। और इधर हम कमर को नापेंगे इस तरह से, तो ये हमारी 15 इंच पर आएगी। और यहाँ से हम 7.5 इंच एक बार और नाप लेंगे। आस्तीन की गोलाई भी हम इस तरह से नापेंगे। ये हमारे आर्म होल है 8 इंच, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसको बाद में खोलेंगे। और 2 इंच से ऊपर हम पक्की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, क्योंकि हमें यहाँ पर हुक लगाना है। तो हम हुक की पट्टी अलग से अटैच नहीं करेंगे, हम यहीं पर इसको हुक को लगा देंगे इसी पट्टी में। और इस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे। तो ये हमारी सिलाई खुल गई है। अब हम इसको पट्टी को रेडी करेंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी है, जिसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक। ये हमारी हुक वाली पट्टी है और हमारी दूसरी वाली पट्टी है जिस पर हम आई बनाएंगे, उसको इस तरह से निशान करना है। निशान लगाकर 1/2 इंच फोल्ड करना है इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से डबल। पट्टी करने की जरूरत नहीं और पड़ेगी। हम इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे को 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से। इसके लिए हमें अलग से हुक आई की पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको इसको सीधा तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। पट्टी अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी पर हुक लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम साइड पर हम आई बना देंगे। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे और इस पर और हमें अलग से कोई पट्टी अटैच करने की जरूरत नहीं नीचे वाली पट्टी पर आई बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी है। इस समय मैं आपको पिन अटैच करके दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह से आया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज का फाइनली लुक इसका इस तरह से आया है, ये हमारा देखिए जो कि बहुत ही प्यारा ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब